लोगों को 76 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज, मैं आप लोगों से यहाँ कुछ सिंपल से सवाल पूछना चाहता हूँ। तो गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम क्यों बना दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबका जवाब यही होगा कि क्योंकि उस समय वो अंग्रेज जब व्यापार करने हमारे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि इस देश के लोग आपस में ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं। अगर इनके बीच की लड़ाई को भड़काया गया तो हम इन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है, और जो कि उन्होंने फाइनली किया। और उसके बाद उन्होंने हमारे देश से जितना भी हमारा कीमती सामान था, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन सब को वह ट्रांसपोर्ट करके अपने देश लेकर चले गए, है ना। एग्जैक्टली यही कहेंगे ना। तो जो काम उस समय था, जो सिचुएशन उस समय थी, वही सिचुएशन तो आज इस समय भी है। आप आज खुद देखिए ना कि हम आजाद होकर भी जातिवाद के जंजीरों में जकड़े हुए, हम स्वतंत्र नहीं हुए पूरी तरह से। जो कंडीशन उस समय थी वो कंडीशन आज भी इस समय है। आज भी हम लगातार एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या ये जिम्मेदारी है कि कल को वो हमारे यहाँ आएंगे और हमें देखेंगे आपस में लड़ते हुए, तो उनके मन में विचार नहीं आएगा कि इन्हें गुलाम बना लेना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, उनके मन में भी यही विचार आएगा। और अगर कहीं उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया किसी तरह से, तो यकीन मानो कि इस बार कोई भी गांधी जी के जैसा व्यक्ति नॉन वायलेंस तरीके से हमें कहीं आजाद नहीं करा पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं? कारण है उसके पीछे। कारण अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी सब रिसर्च वगैरह होती हैं वो चूहों पर क्यों होती हैं, इंसानों पर क्यों नहीं होती हैं? क्यों? अब भाई आप कहेंगे क्योंकि हम लोग एक सेम स्पीसीज हैं, इंसानों के साथ ज्यादा ट्यूनिंग बैठती है। अब हम इंसानों की हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, उससे हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। क्या चूहों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे में इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्पीसीज हैं, हम एक डिफरेंट स्पीसीज हैं। ठीक वही बात होगी ना वहां पर। एलियन एक अपनी डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगे, ह्यूमंस उस समय एक डिफरेंट स्पीसीज होंगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंसान मर रहे हैं या जी रहे हैं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि उनका कितना फायदा हो रहा है। और इसलिए हमारा भी हमारे लिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके हम सुधर जाएं और अपने मन से इस जातिवाद की जो कीड़ा है इसे निकाल फेंके। अब आप कह रहे होंगे कैसे निकाल फेंके? वो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, हम साथ क्यों रहे? भाई एक बात हमेशा याद रखना कि जिस देश में आप रहते हैं ये केवल एक देश नहीं है, बल्कि एक मंदिर है, एक ऐसी सोच है जो कि सभी धर्मों के लोगों को एक करना चाहती है, जो लोगों में प्यार बांटना चाहती है, जो अमीरों और गरीबों के बीच के डिफरेंस को मिटाना चाहती है। और वैसे भी अगर आप बहुत बड़े हिंदू बनते हैं, आप ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, तो ग्रंथ भी ये कहते हैं कि जितने भी आज धर्म मौजूद हैं वो कभी ना कभी उनके पूर्वज हिंदूवादी ही थे। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए आप 4-5 भाई लोग रहते हैं और उसमें से आपका कोई बड़ा भाई है, उसे आपके घर के तौर तरीके मान लीजिए बड़ा हो गया, समझदार हो गया, उसे नहीं पसंद, तो उसने अपना दूसरा घर बना लिया, ले लिया और वहां वो रहने लगा, तो क्या वो आपके घर का हिस्सा नहीं होगा? नहीं ना, घर का हिस्सा तो रहेगा। जब भी प्रोग्राम वगैरह होगा, जब भी मदद की जरूरत होगी, आप उसके पास जाएंगे, वो आपके पास आएगा, है ना। बिल्कुल, तो सेम तरीका यहाँ भी तो हुआ। और एक व्यक्ति दूसरे घर में चला गया तो क्या हुआ? है तो हमारे ही परिवार का हिस्सा। हम अब भी हमारे इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। वो भी भगवान की पूजा करते हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो दूसरे नाम से करते हैं और हम भी दूसरे नाम से करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अरे जब एक इंसान के कई नाम हो सकते हैं। एक इंसान जब छोटा होता है तो बच्चा कहा जाता है, वही जब बड़ा होता है तो चाचा, फूफा, नाना, पापा, दादा, दादी, इतने सारे नाम हो जाते हैं उसके। तो सोचिए, जब एक छोटे से बच्चे के, एक मामूली से इंसान के इतने सारे नाम हो सकते हैं, तो वो तो भगवान है, उसके इतने सारे नाम होना है तो लाजमी है। इतने सारे नाम क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए हमें भी इस जातिवाद को
ज्यादा मायने नहीं देना चाहिए और उसे कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके उसे मिटाना चाहिए, वरना एक दिन ये जातिवाद का कीड़ा इस तरह से हमें डंक मारेगा कि फिर पछताना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जितना हो सके इस जातिवाद की जंजीरों को जो आपने अपने मन में बैठा रखा है उसे तोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।